नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सरल, सुगम और आनंद को बढ़ाने का एक सीधा माध्यम है। आपके अपने जीवन में लव रिलेशन, प्यार और आपका दाम्पतिक लाइफ यानी आपका मैरिटल लाइफ पूरी तरह से कैसे ठीक हो जाए उसका संसाधन बनाने की एक विधिवत व्यवस्था है। हम रोज आपके सामने एक रिसर्च लेके हाजिर होते हैं और सिर्फ पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर हर बार आपको प्यार और रिलेशनशिप और शादी के संबंधों को ठीक करने की बातें बताते हैं। हम विवाह के पहले और विवाह के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान करते हैं। ये पूरी तरह से ज्योतिषीय है और एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आध्यात्मिक शक्तियों के ओतपोत करते हुए आपके अपने जीवन को सरल और सुगम बनाने का विधिवत साधन है। आज हम बात कर रहे हैं कि यदि आपके अपने रिलेशन में, हम रोज इसी पे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, आपके अपने रिलेशन में जब बहुतायतता बढ़ जाए, जब आपका रिलेशन एक जिद बन जाए, जब आप उसे किसी भी हाल में हासिल करना चाहते हो, जब आप अपने रिलेशन में कुछ भी करके अपने संबंध को पाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या सलूशन हो सकता है। आप यदि अपना रूठा हुआ प्यार वापस पाना चाहते हो, बिछड़ा हुआ आपका लव फिर से प्राप्त कर लेना चाहते हो, तो उसका क्या सरल साधन है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज कारण वारण निवारण सब बताएंगे। आप जिन्हें प्रेम करते हो, जिन्हें आप बहुत चाहते हो, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिलेशन को थोड़ी समझने की बात है। प्यार अपने आप में सादगी है, प्यार अपने आप में पूजा है, प्यार अपने आप में एक सौहार्द है और प्यार, सच मानिएगा, अपने आप में एक भगवत कृपा ही है। प्यार सामान्य चीज नहीं है, प्यार हर किसी के बस की बात नहीं है। आप एक बात भूल जाते हो प्यार में कि भाई प्यार तब ठीक होगा जब शुक्र ठीक होगा। शुक्र तब ठीक होगा जब तुम्हारी आदतें ठीक होंगी। और कहां तुम गड़बड़ कर रहे हो? प्यार मरे हुए लोगों को नहीं मिलता। मरे हुए लोगों मतलब तुम्हारा शरीर जिंदा है, तुम अंदर से अगर मर गए हो, बुझ गए हो, डिप्रेस्ड हो गए हो, परेशान हो गए हो, तो प्यार कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। कल को तुम्हारा प्यार वापस आ भी गया तो उसे लगेगा यार अच्छा ही किया, इसको छोड़ा, ओहो ओ माय गॉड, अच्छा ही किया, इसे छोड़ दिया। उसे ये लगना चाहिए वापस आने के बाद कि ओ माय गॉड, इतने दिन बिना इसके रहा कैसे मैं। प्यार जब भी तुमसे दूर होता है तो तुम्हारा ये चैलेंज है, तुम्हारा एग्जाम है ये, इसमें तुम 100 में 100 नंबर क्यों नहीं लाने की कोशिश करते। अगर प्यार पूजा है तो पूजा में सादगी चाहिए, पवित्रता चाहिए, शुद्धता चाहिए और खुशबू चाहिए। खूब बढ़िया सुंदर पुष्प चढ़ाते हैं हम पूजा में, तो अपने आप को सुंदर बनाओ ना। हम रोज तो कहते हैं अपने आप को सुंदर बनाओ, अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने को खूब खूब पानी पियो ताकि शुक्र ठीक हो जाए। और पॉजिटिव सोचो। पानी पीना, सुंदर बनाना, अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से रखना, पॉजिटिव सोचना, ये शुक्र को मजबूत कर देता है। सिर्फ इतनी सी चीज आपके लाइफ में बहुत परिवर्तन लेके आती है। पर मैं आज कह रहा हूं कि अगर आपका रिलेशन बहुत लंबे समय से खराब है, अगर आप बहुत कोशिशें कर चुके हो, हर संभव प्रयास करने के बाद भी आपका काम नहीं हुआ है, मैं फिर से आपको सावधान करता हूं। यहां पर जब भी आप किसी मुल्ला मौलवी या तांत्रिक मांत्रिक और फालतू के लोगों के चक्कर में पड़ रहे हो, तो बस सावधान हो जाना कि वो तुम्हें भ्रमित करेंगे, वो तुम्हें छलेंगे और वो तुम्हें भ्रमित करके गलत चीजों की ओर लेकर के जाएंगे। और प्यार तो आपका कभी नहीं मिलने वाला। प्यार आपका तब मिलेगा जब तुम सुधरोगे, जब तुम ठीक होगे, क्योंकि तुम्हें प्यार मिलना है, तुम्हारी लाइफ ठीक होनी है, तब तुम्हारे जीवन में प्यार आएगा। तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारी भाग्य में प्यार लिखा होगा, तब तुम्हें प्यार मिलेगा। तो प्यार पाने का प्यार पाने का सामान्य साधारण टोटका, एक ऐसा टोटका जिससे सीधा प्यार मिलता है, एक ऐसा टोटका जिससे पूरा का पूरा जीवन आपका प्यारमय हो जाए, आप प्यार से ओतपोत हो जाए और पूरी तरह से भर जाएं। आपके जीवन में, परिवार में, घर में, संसार में, पति के साथ, पत्नी के साथ, हर एक रिलेशन में तुम्हारे बहुत सारा प्यार आए। आज वो टोटका लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसा टोटका, एक ऐसा समाधान, एक ऐसा सलूशन लेकर के जिसके करते ही आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। इसमें गलती की कोई आवश्यकता नहीं, खर्चे की कोई आवश्यकता नहीं, आपको कुछ स्पेशल करने की नीड नहीं, उसके बावजूद भी तुम्हारा रिलेशन ठीक हो जाएगा।
उसके बाद भी तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा बहुत बहुत बेहतर हो जाएगा। अब इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि तुम्हें बहुत सावधानी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ इस सोल्यूशन को, इस उपचार को विधिवत तरीके से कर लेना है। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये टोटका, ये सोल्यूशन बहुत बहुत अंतरंग है और इसे बहुत गहराई से निकाल के लाया हूं। मैं हर बार कहता हूं इस बात को, गहराई से लाया हूं और वो सच मानिएगा। अभी तक मेरे पास, जब से मैंने पिछले 2 महीने से YouTube स्टार्ट किया है, 2 महीने में ही मेरे पास कई हजार लोग हैं जो इन्हीं टोटकों की वजह से ठीक हो गए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हमारे यहाँ आने के बाद पूजा पाठ इत्यादि कराना पड़ा। अच्छा, एक बात, इस टोटके को कुछ आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात। मैं हमेशा देखता हूं बगल में कुछ कमेंट्स होते हैं कि हमने कॉल किया, हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, हमने कॉल किया, हमें कुछ पैसे बताए जा रहे हैं। साहब, ये अपराध नहीं है ना। अगर पैसे बताए जा रहे हैं तो इसमें क्या अपराध है? कोई कुछ काम करेगा तो पैसे लेगा ना। प्यार तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है, कोई दूसरा कैसे कुछ बिना आपके सहयोग के करेगा? कुछ भी सामान लेने जाएगा वो तो उस बेचारे को पैसे देने पड़ेंगे। अगर 10 किलो देशी घी वो लेने जाएगा तो उसको 500 रुपए किलो ही मिलेगा। उसको थोड़ी 1 रुपए 2 रुपए किलो मिल जाएगा, भाई तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, जाओ तुम 2 रुपए किलो घी ले लो। ऐसा होगा क्या? जब भी कोई संसाधन क्रिएट किया जाएगा, जब भी कोई व्यवस्थाएं की जाएंगी, उसमें पैसे लगेंगे। आप तैयार हो जाइए, आप रेडी हो जाइए इस चीज के लिए। अगर आपको एनी हाउ प्यार चाहिए, अगर सच्चा प्यार है तो ही काम करो ना, तो ही कॉल करो। कॉल करने की नीड ही नहीं है तुम्हें, यही उपाय करने से सब ठीक हो जाता। कॉल करते क्यों हो तुम? और अगर कॉल करते हो तो तैयार रहना तुम हर चीज के लिए, तुम्हारा सच्चा प्यार है। हम पैसों के लिए काम नहीं करते, ये सत्य है, लेकिन साहब जो आवश्यकता है उनकी आपूर्ति कौन करेगा? कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हमारे पास कहीं और से पैसे आए और हम आपके काम में लगा दें। तो क्षमा चाहता हूं, अगर आपको हमारे यहां पैसे मांगे जाते हैं तो उसमें कोई अपराध नहीं है। तो कृपया वो बगल में लिखने वालों कि मुझसे पैसा मांगा जा रहा है, निवेदन करता हूं ऐसा कुछ ना लिखें। अगर आप लोग ऐसे कमेंट से बाज नहीं आते तो मुझे कमेंट्स ऑफ करने पड़ेंगे, मैं नहीं चाहता। बहुत सारे लोगों ने कर रखे हैं, आप मजबूर करोगे तो हमें भी करना पड़ेगा। हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हम नहीं समझते कि हमारे साथ ऐसे लोग हैं। तो कृपया हमारा निवेदन मानेंगे आप लोग। आपको जब तक बहुत आवश्यकता ना लगे तब तक कॉल ना करें। छोटे छोटे उपाय लेके हम रोज हाजिर होते हैं, करिए ना उनको। अगर उन छोटे छोटे उपायों से सब ठीक हो सकता है तो क्यों बड़े उपाय में जाना? अगर बड़े उपाय की आवश्यकता है तो तुम कॉल करो, हम हाजिर हैं तुम्हारे लिए। जो भी आवश्यकताएं होंगी वो हम आपके लिए करेंगे, जो भी करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें तैयारी रखनी पड़ेगी। कभी कभी हो सकता है कि 1 पूजा करनी पड़े, कभी 2 करनी पड़े, कभी 3 करनी पड़े, बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ सकती हैं। तुम तैयार रहना। मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल खोल के रखा हूं। मैंने हॉस्पिटल खोला है तुम्हारे लिए, ऐसे समझ लेना, तुम्हारे प्रेम के रोग को शांत करने के लिए। बस तुम्हें तैयारी की आवश्यकता है। चलो, ये सब तो खैर प्रपंच है, मैं करना नहीं चाहता हूं, तुम लोग मजबूर कर रहे हो मुझे। बिल्कुल ऐसा मत करो, मुझे ठीक रहने दो, मुझे अच्छा रहने दो। कृपया निवेदन करता हूं, सीधा आपको लेके चलता हूं उपाय की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, उपचार की तरफ, जिससे सब ठीक हो जाएगा। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि एक आपको लौकी लेनी है। हाँ साहब, 1 लौकी लेनी है मात्र। ये तो तुम्हारे घर में मिल जाएगी, इसके लिए तुम्हें खर्च भी नहीं करना। 1 लौकी लीजिएगा, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा ना हो। कोशिश करिएगा कि वो अतिशय बड़ी ना हो, छोटी, सुडौल, सुंदर, आकर्षक और बढ़िया, बिना दाग की। अब उस लौकी में आपको 27 लौंग लगा देनी है चारों तरफ। क्या करना है? 27 लौंग लगानी है। और हर लौंग को लगाते समय अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपनी तरीके से क्या कहना है? उसको तुम जो भी कहते हो, अब तुम बुलवाई दोगे मुझसे, बाबू, बच्चा, सोना इत्यादि जो भी तुम बोलते होगे उसे, हाँ, वो बोल के उस लौंग को लगाना है। वो बोल के लौंग को लगा देना है अंदर। लौकी जितनी मुलायम और सॉफ्ट और बढ़िया होगी उतना अच्छा उपाय कर पाओगे आप। लौंग टूटेगी नहीं। ध्यान रहे लौंग टूटने न पाए, उसके ऊपर का फूल भी नहीं टूटने पाए। चारों तरफ से उसको 27 लौंग से सजा दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना यह है, आपको एक कच्चा सूत लेना है और कोशिश करना है कि सारी लौंगों को आपस में एक दूसरे से बांधते हुए लपेटते हुए धागे को एक लौंग के ऊपर ऐसे घुमाया, फिर घुमाया, फिर घुमाया, जैसे आपस में तार एक दूसरे के साथ कनेक्शन बांध देते हैं। 27 ही क्यों भाई? हाँ,
क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं। तुम उन 27 नक्षत्रों को अपने प्यार में बांध रहे हो कि कोई नक्षत्र तो तुम्हारे पक्ष में होगा, कोई नक्षत्र तो तुम्हारे हिसाब का होगा, बस उसी दिन तुम जीत जाओगे। तो बस उसको सारे को बांध देना। बांधने के बाद रोली अक्षत चावल से उसकी खूब अच्छे से पूजा करना, धूप दीप दिखाना। धूप दीप दिखाने के बाद अपने मस्तक पे लगाना और बोलना, ऐ पंचदेव मेरे प्यार की रक्षा करो, मेरी सुरक्षा करो, मुझे मेरे प्यार से मिलवाओ, जो भी संकट हो, जो भी मुसीबत हो, जो भी तकलीफ हो उसे दूर करो। ऐसी प्रार्थना करना। और ये प्रार्थना केवल बोल के छोड़ मत देना, इसको जाकर पीपल पे चढ़ाना है। करना किस दिन है? शनिवार के दिन ये काम करना, सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन करना है। ध्यान रखे इस बात का बच्चों, इस बात का बहुत ध्यान रखना तुम कि तुम्हारे प्यार के लिए ये बहुत आवश्यक उपचार है। इसे बड़ी सहजता के साथ करना। अगर शनि अमावस्या मिल जाए, अगर शनि पुख्य मिल जाए, अगर शनि स्वाति मिल जाए, ऐसा नक्षत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा, गूगल कर लो, मिलता है, उसमें पता चल जाएगा कब पड़ रहा है। उस दिन सामान्य शनिवार को भी किया गया ये उपाय बहुत फल देता है, बहुत अच्छा हो जाता है इससे। अब इसके साथ करना ये है, इस उपाय को आपको कम से कम 3 से 21 बार करना होगा। कम से कम 3 बार, मैक्सिमम 21 बार। जितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादातर लोगों को 80-90% लोगों को देखा गया कि 3 बार में ही काम हो जाता है, पर मैक्सिमम उतनी दूर तक भी जाना पड़ता है ना, कभी कभी बहुत रेयर चांस में। अब इतने दिनों तक तुम्हें बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी गैर, जो आपकी अपनी लिंग है, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के साथ, पुरुष है तो स्त्री के साथ वार्तालाप फालतू वाली ना हो, पर्सनल लेवल पे वार्तालाप ना करें, अपने को पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन कराने पे बाध्य करें। ये बहुत आवश्यक होगा, पहला काम। दूसरा और क्या करना जी? दूसरा एक काम ये करना है कि आपको एक कोई भी अपने पसंद का परफ्यूम लेने लेना है। परफ्यूम मतलब वो फुसफुस वाला नहीं, सेंट लेनी, इतर भी बोलते हैं उसको कुछ लोग, और उसे गुप्तांग में लगाना है, बहुत हल्के हाथों से, बहुत धीरे से, और लगा के जिस प्रकार से आप भगवान को धूप बत्ती दिखाते हो वैसे ही आपको अपने गुप्तांग में भी धूप बत्ती दिखानी है। इससे होगा ये कि आपके पार्टनर का आकर्षण आपकी तरफ बढ़ेगा और जो आप उपाय कर रहे हो वो और ज्यादा बलवती और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ऐसा करिए, आपके जीवन में त्वरित परिवर्तन आएगा। सिर्फ ये बोल के ऐसा कर लेने से मात्र पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित होता है। मैंने देखा है लोगों को 24-24 घंटे में फर्क पड़ते हुए देखा है। मेरे 20 साल की यात्रा है ना साहब, सब देखा है मैंने। खूब खुश रहना, खूब प्रसन्न रहना, खूब आनंदित रहना। तुम्हारी लाइफ में कभी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आने ही ना पाए। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्यार, आनंद और वैभव बढ़े। ये सिर्फ कहता नहीं हूं, ध्यान रखना ये होगा ही। जय शिव शंभू।